दोस्तों, एक मुस्लिम समुदाय का बच्चा जिसकी उम्र 11 साल होती है, वो अपने माता पिता के साथ में महाकुंभ प्रयागराज में जाता है और प्रयागराज में एक नागा साधु को देख के वो 11 साल का बच्चा कहने लगता है अपने माता पिता से कि यही मेरे पिताजी हैं, मुझे इनके साथ में रहना है, मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इनके पास में ही छोड़ दो। दोस्तों, उस नागा साधु से बात की जाती है तो नागा साधु जो हकीकत बताते हैं उसको सुन के उस बच्चे के माता पिता भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और लोग भी जो वहां पे होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद में उन नागा साधु ने जो अपने उस बच्चे से कहा वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला था। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को बताते हैं कि आखिर में वो बच्चा 11 साल का उस नागा साधु को अपना पिता क्यों बोल रहा था। पूरी कहानी को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के भरतपुर से। भरतपुर में मुस्लिम समुदाय में एक व्यक्ति जिनका नाम सलीम होता है, उनकी उम्र 30 साल के ऊपर होती है और उनकी पत्नी का नाम था फातिमा। सलीम और फातिमा की शादी के लगभग 8 साल का समय बीत गया था। इनके कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते इन्होंने बहुत ज्यादा मन्नत भी की जगह जगह पे जाके, लेकिन कोई लाभ नहीं होता है। तब इनके एक हिंदू दोस्त ने सलीम को ये सलाह दी कि ऐसा करो, तुम बेशक मुस्लिम धर्म के हो, मुस्लिम समुदाय के हो, लेकिन मेरी एक बात मान लो, तुम्हारे संतान हो जाएगी। तुम महाकाल बाबा के मंदिर में जाओ और वहां पे मन्नत मांगो संतान के लिए, तुम्हें संतान अवश्य होगी। दोस्तों, सलीम तो इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि सलीम सिर्फ अपने ही धर्म को मानता था, अपने अल्लाह को मानता था, बाकी किसी को नहीं मानता है। लेकिन सलीम की जो पत्नी थी फातिमा, वो जब इस बात को जानती हैं तो वो अपने पति से जिद करने लगती हैं और कहती हैं कि चलो ना, हमारे कोई संतान नहीं है, मेरी जिंदगी तो बेकार है, एक बार जाके महाकाल बाबा से विनती करते हैं कि हमें संतान दे दो, चाहे फिर बेटी ही क्यों ना हो जाए। दोस्तों, बहुत ज्यादा जब जिद करती है फातिमा, तो फातिमा के जो पति थे सलीम, वो तैयार हो जाते हैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, और चल देते हैं। वहां पे जाके फातिमा ने पूरी श्रद्धा भक्ति से महाकाल बाबा की विनती की। फातिमा ने कहा कि बाबा जी, अगर आपने मुझे संतान दे दी तो मेरी बेटी होगी या बेटा होगा, जो भी होगा आपके नाम से ही हम उसका नाम रखेंगे, बेशक हम मुस्लिम हैं। दोस्तों, ये विनती करके फातिमा और सलीम दोनों अपने घर पे आ जाते हैं, लेकिन महाकाल बाबा ने इन दोनों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, फातिमा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और दूसरे महीने में ही फातिमा को खुशखबरी मिल जाती है कि फातिमा गर्भवती है। घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अब तो सलीम को भी विश्वास हो जाता है कि शायद है कि महाकाल बाबा की कृपा से ही मुझे अब संतान हो जाएगी। घर में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, वक्त गुजरता है, 9 महीने का समय जब बीतता है तो फातिमा एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। अब घर में भाई सभी लोग बहुत ज्यादा खुश और बच्चे का नामकरण किया जाता है। अब फातिमा और सलीम ने ये निश्चय कर लिया था, क्योंकि फातिमा ये मन्नत करके आई थी महाकाल बाबा के मंदिर में कि मेरा बच्चा होगा, जो भी बच्चा होगा, बेटी हो या बेटा, उसका नाम हम शिव जी के नाम से ही रखेंगे। तो इस वजह से उस बच्चे का नाम शिवा रखते हैं माता पिता। दोस्तों, घर परिवार के लोग जब इस बात को जानते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। उनको लगता है कि अरे, ये मेरे धर्म के खिलाफ नाम रख दिया, ये नाम नहीं रखना चाहिए। काफी लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन सलीम इस बात के लिए अड़ जाता है। दोस्तों, सलीम भी इस बात को समझता था कि ये बच्चा मुझे महाकाल ने ही दिया है, इसलिए उसको कोई आपत्ति नहीं थी। उस बच्चे का नाम शिवा रख देते हैं और शिवा के नाम से ही बुलाते हैं। धीरे धीरे बच्चा 2 साल का हो जाता है और 3 साल का होने लगता है। तब सलीम की पत्नी और सलीम ये विचार बनाते हैं कि महादेव बाबा के यहाँ मन्नत करके आए थे, तो चलो उसको पूरा करते हैं और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं महाकाल के मंदिर में और मन्नत पूरी करते हैं जाके। इसके बाद में ये सलीम और फातिमा अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं और धीरे धीरे ये बच्चा भी बड़ा होने लगता है। दोस्तों, जैसे ये बच्चा 4 साल का होता है, वैसे ही इसके अंदर वो सारी चीजें आने लगती हैं जो सनातन धर्म से मेल खाती हैं, यानी कि एक हिंदू लड़के में जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें, सारी हरकतें इस सभा के अंदर आने लगती हैं। जबकि वो एक मुस्लिम परिवार में पल बढ़ा रहा था, धीरे धीरे वो क्या करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। फिलहाल माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन माता पिता इस बात के लिए आश्चर्यचकित थे कि मैंने तो कभी इसको बताया ही नहीं है, क्योंकि हम इन चीजों को तो लेते ही नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप तो हम करते ही नहीं, मेरे घर में कोई करता है, इसके बाद में इसको याद कैसे आता है। दोस्तों, माता पिता तो हैरान थे ही, लेकिन बाहर के लोग जो घर परिवार से थोड़ा हटके थे वो
लोग बहुत ज्यादा आग बबूला होते हैं, वो लोग कहते हैं कि माता पिता ने ही इसको ये सब सिखाया होगा, ये अपने धर्म के विरुद्ध हैं, अपने अल्लाह के विरुद्ध हैं। ऐसे करके लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन सलीम सबको बताता है कि मैंने इसको कुछ नहीं सिखाया, पता नहीं इसको खुद पे खुद चीजें याद आ रही हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि अब मुस्लिम परिवार में कोई हनुमान चालीसा का तो जाप करेगा नहीं, लेकिन शिवा जब 6 साल का हो जाता है, ये हनुमान चालीसा का पाठ भी खुद पे खुद करने लगता है। किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। फिलहाल दोस्तों वक्त गुजरता है, माता पिता इसमें कर भी क्या सकते हैं। अब बच्चे से कहते भी कि बेटा ये मत कहा करो, ऐसे नहीं कहा जाता है, लेकिन वो बच्चा जिद करता था और वो वही चीजें करता था जो एक सनातन धर्म में होती हैं। अब दोस्तों क्या था कि बच्चा जब 9 साल का होता है, अब वो स्कूल तो जाता ही था। स्कूल में एक बार फंक्शन था जन्माष्टमी का, तो जन्माष्टमी के फंक्शन में कृष्ण बनाना था मटकी फोड़ने के लिए। तो टीचर ने कुछ लड़कों को बुलाया और उन लड़कों से कहा कि तुमको हम महाभारत का कुछ पाठ याद करने के लिए देते हैं, जो तुम्हारा रोल है उसको अच्छे से याद करके आना, जो अच्छे से रोल कर लेगा उसको हम कृष्ण बनाएंगे। दोस्तों बच्चे ले जाते हैं भाई कि हम ठीक है कल याद करके आएंगे, लेकिन जब अगले दिन वो बच्चे सुनाते हैं तो कोई भी अच्छे से नहीं सुना पाता है। तब क्या होता है कि शिवा अपने टीचर से कहता है कि सर जी हम सुनाएं, तो वो टीचर चौंक जाते हैं कि अरे भाई तुम कैसे सुनाओगे, मैंने तो तुम्हें याद करने के लिए दिया ही नहीं था। लेकिन वो शिवा कहता है कि सर जी एक बार सुन तो लो। दोस्तों टीचर ने कहा कि ठीक है सुनाओ, तो शिवा ने पूरा मतलब महाभारत का सार बता दिया। जो भी टीचर ने याद करने के लिए बच्चे को दिया था वो तो उसने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया। अब इस बात को सुन के भाई टीचर भी बहुत ज्यादा हैरान। टीचर भी इस बात को जानते थे कि मुस्लिम धर्म से है और इसको ये हिंदू धर्म वाली चीजें कैसे आ रही हैं, लेकिन फिलहाल कुछ भी ना समझ में आए। अब टीचर इस बात के लिए परेशान कि इसने तो अच्छे से याद कर लिया, लेकिन हम इसको कृष्ण कैसे बना दें। कृष्ण बना दिया इसके घर वाले न रूठ जाए। लेकिन वो बच्चा कहता है कि मेरे माँ बाप कुछ नहीं करेंगे, मेरे अम्मी कुछ नहीं कहेगी, आप मुझे कृष्ण बना दो, हम कृष्ण का रोल बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब दोस्तों क्या था कि टीचर ने माता पिता से संपर्क किया और सारी बात बताई कि इसको सब कुछ याद है और ये कृष्ण भी बनना चाहता है। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो हम इसको कृष्ण बना दें। माता पिता ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माता पिता भी इस बात के लिए हैरान कि इसको महाभारत ये सारी चीजें याद कैसे आ रही हैं। कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों धीरे धीरे और वक्त गुजरता है और उस शिवा की वजह से शिवा के माता पिता से भी उसके धर्म के लोग नफरत करते हैं, रिश्तेदार नफरत करते हैं कि अरे भैया ये तो अलग समुदाय में जा रहा है, दूसरे धर्म में जा रहा है, इससे दूरी बना लो। इस तरीके का माहौल हो चुका था सलीम और फातिमा के घर में। एक बार की बात है जब बच्चा 11 साल का हो जाता है, ये अपने स्कूल में था और पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान इसके सर में इतना तेज दर्द होता है, इतना तेज दर्द होता है कि ये उस दर्द की वजह से बेहाल हो जाता है। तब टीचर परेशान हो जाते हैं और उसके माता पिता को आनन फानन में स्कूल में बुलाते हैं। माता पिता भाग के जाते हैं क्योंकि हमेशा उसके सर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता था, जिसके लिए माता पिता दवाई भी लेते थे, लेकिन उससे आराम नहीं मिलता था। फिलहाल इकलौता बेटा था, जो वो करता था उसकी जिद में ही वो शामिल रहते थे, उस पर कोई सख्ती नहीं करते थे, डरते थे कि मेरा इकलौता बच्चा कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अब दोस्तों क्या था कि जब उस बच्चे के सर में दर्द होने लगता है तो माता पिता भाग के जाते हैं, देखते हैं कि वो बच्चा पता क्या बोल रहा है कि मुझे अपने पिताजी के पास में जाना है, मुझे अपने पिताजी से मिलना है, मेरे पिताजी इलाहाबाद में हैं, मेरे पिताजी संगम के पास में रहते हैं, वो वहीं पे हैं, मुझे लेके चलो। अब माता पिता बहुत ज्यादा परेशान, वो उसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते हैं और भाई दिखाते हैं। उनको लगता है कि कहीं माइंड में कोई डिस्टर्ब कुछ ऐसी समस्या तो नहीं बन गई है, दिमाग की नस में कोई कमी आ गई हो। लेकिन जब उसका चेकअप कराया जाता तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन वो बच्चा बराबर एक ही जिद किए हुए कि मुझे अपने पिताजी से मिलना है, मुझे अपने पापा के पास में जाना है। सलीम कहता है बेटा हम ही तो तुम्हारे पिता है, किसके पास तुम्हें जाना है। लेकिन वो शिवा कहता है कि मुझे अपने पिताजी के पास में जाना है। दोस्तों सलीम और सलीम की पत्नी बाकी सब लोग इस चीज को धीरे धीरे समझ रहे थे कि इस बच्चे का ये पुनर्जन्म है, इसको अपने पिछले जन्म की सारी चीजें याद आ रही हैं। शायद है कि ये किसी हिंदू परिवार में होगा, इसीलिए इसको चालीसा वगैरह सब कुछ याद आ रहा है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। दोस्तों बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है तो माता पिता कहते हैं बेटा हमें तुम्हारे पिताजी का नाम ही नहीं पता है, तो हम कैसे तुम्हारे पिताजी के पास में जाएंगे। तब वो बच्चा कहता है कि मेरे पिताजी का नाम श्रीधर है। दोस्तों सलीम को तो इस बात का पता चल ही चुका था
कि इसका ये पुनर्जन्म है। तो सलीम पूछते हैं तो तुम्हारे पिताजी का नाम श्रीधर है, तो तुम्हें अपना भी नाम पता होगा, तुम्हें अपनी माँ का भी नाम पता होगा। तो वो बच्चा कहता है कि मुझे अपनी माँ का नाम नहीं पता है, लेकिन मेरे पिताजी का नाम श्रीधर है, वो पंडित जी हैं, और मेरा नाम कृष्णा है। दोस्तों वो सलीम अच्छे से समझ जाते हैं कि शायद है कि पंडित के घर में था बच्चा, तभी इसको सारी चीजें याद होती हैं। और जब वो बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है तो वो माता पिता अपने उस इकलौते बेटे को लेके चल देते हैं प्रयागराज के लिए। ठीक है, चलो तुम्हारी खुशी में हम शामिल हैं, तुमको तुम्हारे पिताजी मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों बच्चा अपने माता पिता के साथ में चल देता है और पहुंचते हैं जब प्रयागराज के स्टेशन पे, वहां पे उतरते हैं। तो दोस्तों उतरते ही उस बच्चे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ की सारी रास्ता पता है। जब शिवा अपने माता पिता के साथ में रिक्शा पे बैठता है तो उसको आगे से आगे रास्ता बताता है रिक्शे वाले को कि इधर से ले चलो, उधर से ले चलो। ऐसे करके भाई माता पिता भी हैरान होते हैं और पहुंच जाते हैं रिक्शा वाले को लेके प्रयागराज में, जहां पे महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। वहां पे लाखों करोड़ों लोगों की भीड़। अब वहां पे कैसे पता करें भाई कौन है, कहाँ है? तब दोस्तों वो बच्चा कहता है उस रिक्शा वाले से कि संगम के तट पे ले चलो। दोस्तों उसके कहने के अनुसार रिक्शा वाला संगम के तट पे ले चलता है और वहां पे उतर के ये बच्चा जो शिवा था ये भागने लगता है, इसके माता पिता इसके पीछे भागते हैं। अब ये बच्चा क्या करता है कि जिस भी बाबा को देखता है उसको देख के थोड़ा सा हैरान होता है, चेहरे को देखता है, पता नहीं फिर इसके समझ में क्या आता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे करके सबको देखते हुए चीरते फाड़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों संगम के तट पे एक नागा बाबा बैठे हुए थे, अपनी भक्ति भाव में लीन थे। उन बाबा को देख के ये शिवा चौंक जाता है और अपने माता पिता से, जो सलीम और फातिमा थे, इनसे कहते हैं कि यही मेरे पिताजी हैं, यही श्रीधर हैं पंडित जी, यही मेरे पिता हैं। दोस्तों वो जो नागा साधु थे वो भी सब इस बच्चे की तरफ देखते हैं तो वो भी थोड़ा हैरान रह जाते हैं, लेकिन कहते हैं अरे बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कि यही मेरे पिताजी, कौन हो तुम? तब दोस्तों सलीम और फातिमा ने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे ये बताता है कि मेरे पिताजी का नाम श्रीधर है और मेरा नाम कृष्णा है। दोस्तों जैसे ही नागा बाबा इस बात को सुनते हैं, शिवा को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा मेरा मिल गया, इतने दिन मेरा बेटा कहाँ रहा। इसके बाद में माता पिता को, यानी कि जो सलीम और फातिमा थे, उनको नागा साधु ने जो कहानी बताई उसको सुन के वो दोनों पति पत्नी भी हैरान हो जाते हैं। नागा साधु कहते हैं कि हाँ ये सच में मेरा बेटा है, इसका जन्म हो चुका है। मेरा बेटा कृष्णा था, उसकी उम्र 16 साल थी। मेरा नाम श्रीधर है, मैं पंडित हूँ, मैं पंडिताई का काम करता हूँ और मेरे कृष्णा को सारी चीजें कंठस्थ याद थी जो एक पंडिताई में होती हैं, जो एक सनातन धर्म में होती हैं, जो एक हिंदू धर्म में होती हैं। मैंने अपने बच्चे को सब कुछ याद कराया था, सब कुछ कंठस्थ कराया था। लेकिन क्या था कि एक बार हमारे पास में मुसलमान लोग रहते, हम पंडित हैं, पंडित और मुसलमानों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि जिसके चलते हथियार औजार चलने लगे और मेरी पत्नी को एक पत्थर लग जाता है, जिसके चलते उनकी मौके पे ही मौत हो गई। और मेरा बेटा कृष्णा इकलौता था। हम अपने बेटा को लेके भागने लगते हैं, तभी एक मुसलमान ने गोली मार दी मेरे बेटा को, कृष्णा को। कृष्णा वहीं पे मौके पे ही खत्म हो गया, मृत्यु हो गई कृष्णा की, जिसके चलते हम सिर्फ बचे और मेरा दिमाग इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि अब तो मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है, मेरी पत्नी भी चली गई, मेरा बेटा भी चला गया, अब मैं जी के क्या करूंगा। लेकिन मैंने अपने आप को संभाल के उस दुनिया से पूरी तरह से हटा लिया और मैं यहाँ पे आके संगम के तट पे बाबा बन गया, साधु बन गया और भक्ति भाव में लीन हूँ। और बस भगवान से यही विनती करते हैं कि जिस तरह भगवान तुमने मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, सब कुछ बिगाड़ दिया, ऐसा किसी का ना बिगाड़ना और अगले जन्म में जहां भी मुझे जन्म देना वहां पे सब कुछ अच्छे से रखना। और नागा साधु ने बताया कि मेरा बेटा कृष्णा तुमको प्रयागराज महाकुंभ में इसलिए लेके आया क्योंकि उसको अच्छे से मालूम था कि जब भी कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ पड़ता है तो मेरे पिताजी वहां पे जरूर जाते हैं और जब तक रहता है तब तक हम यहीं पे रहते हैं, कुंभ में ही रहते हैं, यहीं पे अपना खाते पीते हैं, रहते हैं, सब कुछ। इसीलिए तुमको ये यहाँ पे लेके आया है कि मेरे पिताजी प्रयागराज में ही मिलेंगे। दोस्तों इस बात को सुन के वो पति पत्नी सलीमा और फातिमा वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन नागा साधु उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा वो दुनिया कुछ और थी, अब तुम्हारी दुनिया कुछ और है, अब तो मेरा कोई है नहीं और मैं भी इस दिन दुनिया से पूरी तरह से अपने मन को हटा चुका हूँ और अब यही तुम्हारे माता पिता हैं, इनके साथ में खुशी खुशी रहो जाके
मुझे याद ना करो, अपनी माँ को याद ना करो, अपना पुराना जन्म भूल जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो, अच्छे से रहो, नाम कमाओ। दोस्तों सभी लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और इसके बाद वो बच्चा जो शिवा था अपने पिताजी से यानी कि नागा साधु से मिलके अपने माता पिता के साथ में खुशी से घर पे चला आता है और अपनी जिंदगी अपने माता पिता के साथ में खुशी से बिताने लगता है। तो इस तरह एक बच्चा एक नागा साधु को अपना पिता बता रहा था। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, पुनर्जन्म के बारे में? क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि नहीं पुनर्जन्म नहीं होता है। आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।